यहाँ पे एक बात आती है कि यार रज्जू भाई गेम जो है ना वो मर रही है। एज ए क्रिएटर हम सारे लोग बोल रहे हैं ज्ञान गेमिंग ने हैक यूज करा, तो ज्ञान गेमिंग तो ये भी बोल सकता है ना कि आप क्रिएटर लोग मेरे को क्यों बोल रहे हो हैक यूज करने के ऊपर, जबकि गेम खुद नहीं बोल पा रही है। भाई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते यार, हर किसी की लाइफ में पैसे कमाना आ रहा है, उसकी क्या गलती है भाई, उसने चोरी थोड़ी की है। भाई एक ऐसे क्रिएटर लोग जो होते ना भाई, इसको जाके ये बोलो, इस क्रिएटर को जाके ये बोलो, मेरे नजर में सबसे बड़ा गवार फटीचर वही बंदा होता है। ठीक है, फ्री फायर प्रमोट करना गलत है वाह, और सट्टा प्रमोट करना सही है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना है। चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बहुत से प्लेयर गरेना सिंगापुर मीटिंग से रिलेटेड वीडियो का वेट कर रहे थे, तो उसी वेट को एंड करते हुए टोटल गेमिंग अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर की गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका वो जवाब देते हैं। चलिए आपको पहले क्लिप देखिए। इनडायरेक्टली वहाँ पे मैं सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं इंडिया के भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, नेपाल सर्वर के भी प्रॉब्लम के बारे में बात करी, खास करके उनका स्पोर्ट्स, और सेम बांग्लादेश के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैंने बातचीत करी। जब मैं टेबल पे उनके साथ बैठा था, उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि हमें पीसी से कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? उन्हें एमुलेटर से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने कुछ क्रिएटर को व्हाइट लिस्ट करके दिया है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी मानता हूँ क्रिएटर को मोबाइल का गेम मोबाइल में खेलना चाहिए और पीसी में नहीं खेलना चाहिए, पर भाई बात यह है कि जो क्रिएटर पीसी में खेल रहे हैं उनको भी व्हाइट लिस्ट करके गरेना ने, मतलब फ्री फायर ने खुद करके दिया है, सिंगापुर टीम ने, कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन करो, क्योंकि उन्हें पता है कि कंटेंट क्रिएशन की वैल्यू क्या है। बाकी अगर हम बातचीत करें हैकिंग वगैरह को लेके कि गेम में हैकर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पीसी में खास करके, तो ऐसा नहीं है, पीसी में नहीं बढ़ रहे भाई, मोबाइल में भी उतने ही हैकर है। पर तुम ये समझो कि हैकर की फील्डिंग सेट है, वो लोग एक पूरा डिपार्टमेंट अभी बना के ऐसा बैठ चुके हैं कि जो इस चीज के ऊपर ही R&D कर रहे हैं। हालांकि डेली भाई इतने नए हैक आते हैं ना कि उनका काउंटर करना मुश्किल हो जाता है, इतने हैक आ जाते हैं। तो इस वजह से कुछ बार ना, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ हैक ना डिटेक्ट भी नहीं कर पाती है गेम, इंस्टेंट डिटेक्ट नहीं कर पाती है। उनको चाहिए 7-8 दिन 10 दिन का टाइम, उनको पता लगे कि हाँ ये हो रहा है, उसके बाद वो काउंटर करते हैं। तो इस वजह से टाइम लगता है, पर हाँ हैकर बैन हो रहे हैं। फिर हाँ वो भी है कि स्पोर्ट्स में स्लॉट स्कैम भी होते हैं ऑफिशियल में, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि स्पोर्ट्स के रोड मैप के बारे में मेरे को बताओ कि क्या सिस्टम चालू है। और खास करके नेपाल के बारे में जब मैं मीटिंग कर रहा था, तब नेपाल में अभी थोड़े टाइम पहले ही उन लोगों ने टूर्नामेंट अनाउंसमेंट कर दिया था, पर वहां पे हो रहा था। और इंडिया का रोड मैप के बारे में ना, एक तो क्रिएटरों ने ना लोगों के दिमाग में ऐसे डाल के रखा है कि अगर 10-15 क्रिएटर साथ में आ जाएंगे, एक वीडियो बना देंगे ना, तो तुरंत ही गरेना वाले रोड मैप दे देंगे। ऐसे नहीं होता भाई, बिल्कुल ऐसे काम नहीं करती है चीजें। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको पता है भाई किस तरीके से कॉर्पोरेट काम करता है। और इंडिया में जो फ्री फायर का अभी सीन होके रखा है भाई, अनबैन होने के बाद वापिस गेम थोड़ा सा एक्टिव हुआ है स्पोर्ट्स वगैरह में, टाइम लगेगा। हम 10 क्रिएटर साथ में आके, 15 क्रिएटर साथ में आके हम ये नहीं कर लेंगे कि उनसे रोड मैप ले लेंगे, हम उनके लिए डिफिकल्टी और बढ़ा देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? यहाँ पे एक बात आती है कि यार रज्जू भाई गेम जो है ना वो मर रही है, गेम इज डाइंग। लोग गेम को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्लेयर बेस गेम का बहुत बड़ा है, बस व्यूज के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं भाई। इस पॉइंट पे फ्री फायर का प्लेयर बेस इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। अगर आप सारे गेम को कंपेयर करोगे, फ्री फायर के प्लेयर बेस को कंपेयर करोगे, वो भाई अनमैचेबल है। क्रिएटर का लाइव स्ट्रीमिंग पे हैक यूज करना, इस पॉइंट पे हमारी लंबी डिस्कशन हुई थी ज्ञान गेमिंग को लेके, और वही बातचीत था कि ज्ञान गेमिंग का ना, एक तो उन लोगों का वही था कि ज्ञान गेमिंग को लेके इतना बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बंदा हैक बैन करने की बात वो कर रहा है जिसने खुद हैक यूज करा है, जो कि वो लोग मेरे को बोल रहे थे। मेरा फिर भी ज्ञान गेमिंग को लेके ये पॉइंट था कि इफ अगर गेम को प्रॉब्लम, अब जैसे मैं आके बोल दूं कि भाई ज्ञान गेमिंग ने क्यों हैक यूज करा, या 10 क्रिएटर आके बोल दे ज्ञान गेमिंग ने क्यों हैक यूज करा, अगर एज ए क्रिएटर हम सारे लोग बोल रहे हैं ज्ञान गेमिंग ने हैक यूज करा, जब तो ज्ञान गेमिंग तो ये भी बोल सकता है ना कि आप क्रिएटर लोग मेरे को क्यों बोल रहे हो हैक यूज करने के ऊपर, जबकि गेम खुद नहीं बोल पा रही है कि बैन करा, उसके बाद अनबैन कर दिया, वापिस बैन कर दिया। एक गेम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब उनके टॉप वॉइस कुछ गलत करते हैं तो कम से कम फेसबुक पे एड्रेस करे चीजों को लेके कि हाँ ये चीज हुई थी, और XYZ जो भी है। तो भाई मैं क्या बोलूं यार, एज ए क्रिएटर हैक यूज नहीं करना चाहिए, पर उनका भी कुछ रहा होगा रीजन, वही बातचीत। इसके बाद टोटल गेमिंग अपने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि उन्होंने इस वीडियो में ज्ञान गेमिंग से रिलेटेड जो भी मेंशन किया था, वो पार्ट ज्ञान गेमिंग के रिक्वेस्ट पर उन्होंने ट्रिम कर दिया है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हो। टोटल गेमिंग की इस वीडियो से रिलेटेड अदर यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन है, चलिए आपको बताता हूँ। मेरे को लगता है मोबाइल और पीसी में खेलने वाली चीज ऐसी है यार, देखो मैं पीसी कम्युनिटी में भी रहा हूँ, मोबाइल में भी मेरे को बहुत टाइम हो गया है। 1v1 भी मैंने बंदों का करा है, अनलिमिटेड भी मैंने करा है। तो एक मेरा बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है, हो सकता है बहुत बंदों को समझ आए, हो सकता है बहुत बंदों को समझ में ना आए। वो ये है कि हर कोई बंदा ना ई स्पोर्ट्स के लिए गेम नहीं खेलता। किसी के पास में 2 घंटे, कोई 4 घंटे इंजॉय करना रहा है, कोई 6 घंटे ही खेल सकता है। तो मेरा तो यार स्टार्टिंग से वही रहा है कि आप खेलो, बट अगर कोई बंदा ई स्पोर्ट्स प्लेयर को नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव चीजें बोल रहा है, तो वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज सबसे पहली प्रायोरिटी स्पोर्ट्स प्लेयर होना चाहिए हर किसी के लिए,
क्योंकि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे जाके। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग से मेरा भी वही था, भले ही मैं पीसी में हूँ बट मेरे लिए फर्स्ट जो रेस्पेक्ट है, जो प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स प्लेयर है। और स्टार्टिंग से तुमने कभी भी देखा होगा पीसी को लेकर बंदों ने बहुत वीडियो बनाई है, बट कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि यार स्पोर्ट्स को 1% भी मोबाइल को हेट करते हुए नजर आए होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोबाइल क्रिएटर भी थे, जीरोक्स था जिसने 1 बिलियन कर लिए, एंग्री हो गया, उसने भी 1 लाख से ऊपर, अभी क्रॉपसी भी उस टाइम से ही हम लोग उसको सपोर्ट करते आ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, गेम तो स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो मोबाइल पीसी में मेरा ऐसे ही है भाई, देखो जिस पे खेल रहे हो आप खेलो, अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ चीजें एड ऑन करते हो, एडिशन करना चाहते हो तो +1 है, वरना भाई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते यार। हर किसी की लाइफ है, पैसे कमाना आ रहा है, उसकी क्या गलती है भाई, उसने चोरी थोड़ी की है कि वो इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा है, ओनली गेम खेल रहा है, पीसी पे खेल रहा है, क्योंकि गेम खुद अलाउ कर रहा है। बट मैं तो ये बोलूंगा भाई देखो, कितना भी चीजों को समझा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी एक पार्ट ऑफ ऑडियंस ऐसा रहेगा। बिकॉज ये जो फ्री फायर है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखिए लो डिवाइस में चलता है, लो डिवाइस वाली ऑडियंस को भी टारगेट करता है। वो खेलते हैं गेम को कम एज वाले भी बंदे, तो ये बड़े क्रिएटर नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल है भाई, इन पे बहुत व्यूज आते हैं। मैंने देखा कि आज गेम के अंदर ये बंडल आया, सर्च से ही लाखों में व्यूज रहते हैं कुछ चैनल पे। एट द एंड पॉइंट वही है, ऑडियंस जैसा चलेगी वैसा ही गेम बिहेव करेगा। ऑडियंस बहुत ज्यादा टॉपअप करेगी, बंडल निकाल रही है तो बंडल पे ज्यादा काम करेंगे कि हाँ यार हमारे तो बंडल जा रहे हैं। जैसा होता है ना कि मैंने कोई बिजनेस कर लिया, मेरी एक चीज बहुत ज्यादा बिक रही है तो मैं उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दूंगा पीछे से, भाई ये तो बहुत ज्यादा बिक रही है, इस चीज को लाओ, इस चीज को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि मैं वहां सर क्यों खपाऊंगा जहां से मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा है। जहां से मेरे को पैसा आ रहा है उन्हीं चीजों पे ज्यादा काम करूंगा ना, उसी पे तुम्हारा बैकएंड में नंबर एडवांटेज, नंबर भी एक तरीके से टीम भी ज्यादा बड़ी उसी लेवल पे बनेगी, उसी चीज के लिए स्पेसिफिकली। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे काम करना चाहिए, बट मेरे को लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे हो तो रहा है, ऑडियंस भी समझदार हो रही है। ई स्पोर्ट्स में भी गिव वे, रिडीम कोड ये सब बंद हो गया है, बट हैक को लेके गैरीना को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो मेरे को पर्सनल लगता है। क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, तो मेरे को सबसे बुरा जो लगा, मेरी टीम तो क्वालिफाई ऑलरेडी थी, इनवाइटेड था, स्टिल मेरे को बुरा लगा कि एफएफसी मोड में जो टीमें हैकर आई, जिनके मैचेस बेकार हुए, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इवन इतना भी नहीं हुआ भाई, एफएफसी मोड में जो टीमें हैक यूज कर रही है उनका तुम डिवाइस ही बैन कर दो, आगे से उस डिवाइस में फ्री फायर ही नहीं खेल पाए तो बहुत ही कम रेट हो जाएगा। क्योंकि हमें भी पता है भाई, हैक नए नए बनते हैं, नई नई चीजें होती रहती हैं, बंद करना बहुत मुश्किल है हर गेम में, ये ऐसा नहीं है सिर्फ फ्री फायर में ही है। बट एटलीस्ट इतना स्ट्रिक्ट रहो एफएफसी मोड के लिए, क्योंकि एक बंदा वहां पे 3-4 साल बैन पीरियड जब था, जब गेम में टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, तब से वो मेहनत कर रहा है। और सोचो 3 साल बाद एक टूर्नामेंट आया, उसमें क्वालिफाई ना हो पाए हैकर की वजह से सिर्फ, तो क्या होगा फिर? वो गेम ही छोड़ देगा, उसके 3 साल वो बर्बाद हो गए, इतने कीमती समय, इतने इंपॉर्टेंट टाइम उसका वो बर्बाद हो गया वो। तो वहां पे मेरे को यार लगा था, बहुत बुरा लगा था कि यार कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं है भाई। और जो वहां से हैकर निकल रहे हैं भाई, उनको मेंशन करो ना, ये टीमों ने हैक यूज किया यार, पता तो चले ना। कहीं पे जो टीमें बाहर खेल रही हैं उन सबको भी पता चले कि भाई इनको खिलाना है, इनको नहीं खिलाना है, चाहे वो स्क्रीम खेल रहे हो, चाहे वो कुछ भी खेल रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे काम होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। उनको भी व्हाइट लिस्ट करके गरेना ने, मतलब फ्री फायर ने खुद करके दिया है सिंगापुर एग्जैक्टली टीम ने कि लोगों को लगता है सिर्फ इंडिया में होता है स्पेशल क्रिएटर को जिसके पास नंबर ज्यादा है, ऐसा नहीं है, ये ग्लोबली होता है। तुम चेक कर लो जाके, ग्लोबली होता है इसी, मैंने देखा है, मेरे को पता चला है भाई। तुम्हारा जितना कांटेक्ट है उससे ज्यादा कांटेक्ट मेरा है, तुम्हारा जितना कनेक्शन है उससे ज्यादा कनेक्शन मेरा है भाई। लोगों को मैंने खेलता हुआ देखा है यार, बहुत सारे बाहर के देश के क्रिएटर को। तो ये चीज ग्लोबली गरेना खुद पुश कर रहा है यार। कंटेंट क्रिएटर गेम खेलेंगे, एंटरटेन करेंगे, लोग आएंगे। एक मान लो एक नया सब्सक्राइबर मुझे देख के आ रहा है, ठीक है, मान लो 1 लाख लोग मुझे देख के आए पिछले 2 मंथ में, मान लो, तो क्या होगा? वो लोग 1 साल तक चलो गेम खेलेंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, बट उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स को इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, उसमें थोड़ा सा घुसेंगे। ऐसे ही होता है बिल्ड यार। सीधा लोग भाई सोचो, एक बंदा सीधा ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए गेम डाउनलोड नहीं करता यार भाई। एक ऐसे क्रिएटर लोग जो होते हैं ना, अपने आप कूल समझते हैं भाई, इसको जाके ये बोलो, इस क्रिएटर को जाके ये बोलो। मेरे नजर में सबसे बड़ा गवार फटीचर वही बंदा होता है, ठीक है। लिटरली खुद का कंटेंट होता नहीं कुछ भी, किसी दूसरे क्रिएटर को जाके पोक करो, उसका मेंटल पीस खराब करो, लाइव में जाके स्पैम करवाओ, ये सब चीज चलता है भाई। ये लोग, ये क्रिएटर नहीं होते भाई। भाई मेरे हाथ में कुछ होता, सबसे पहले मैं फ्री फायर इंडिया लाता, मेरे हाथ में कुछ होता भाई, जुलाई में फ्री फायर इंडिया लॉन्च, 15 अगस्त में फ्री फायर इंडिया लॉन्च कर देता, मेरे हाथ में होता। तो नहीं है ना, मैं क्या करूं भाई, मैं बस बोल सकता हूं, और करना ना करना फ्री फायर ऑफिशियल टीम की मर्जी है, ठीक है भाई। मैं बोल रहा हूं, जितने भी लोग बोलते हैं ना पार्टनर होना गलत है, ये पार्टनर ये करता है, करने की तारीफ करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनर होना बहुत ही अच्छी बात है, बट तुम अच्छे क्रिएटर हो तो भाई। जो लोग पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग बुराई कर रहे हैं, हद है भाई यार। जो लोग पार्टनर प्रोग्राम में निकल कर
कुछ अलग चीज प्रमोट करने के लिए, खासकर सट्टा प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया पार्टनर प्रोग्राम। वो पार्टनर प्रोग्राम को बुरा बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज के वो फ्री फायर प्रमोट करना गलत है, वाह, और सट्टा प्रमोट करना सही है। मतलब अलग ही लॉजिक है यहाँ पर भाई। लोग इस गेम को हेट करेंगे, इस गेम को क्रिटिसाइज करेंगे, इस गेम को रोस्ट करेंगे, इस गेम को बुरा वाला बोलेंगे, बट व्यूज इसी गेम से लेंगे। मैं लिख के देता हूँ, कोई एक क्रिएटर ऐसा नहीं है जो लिटरली इस गेम को ना लीव करने के बाद, इस गेम को बुरा भला बोलने के बाद 2 साल इस गेम के नाम लिए बगैर, इस गेम से फेम लिए बगैर टिक नहीं सकता। ठीक है, नहीं सकता। मैंने देखा है भाई, लोग इस गेम को बुरा बोल रहे हैं, गेम डाइंग, द एंड ऑफ फ्री फायर, ये वो, फ्री फायर क्विट, आई क्विट फ्री फायर, फ्री फायर नहीं खेलना, ये खेलना, वो खेलना, हर कुछ कर रहे हो तुम लोग, बट तुमको फेम, व्यूज, तुम्हारा क्या बोलते, सब कुछ, पॉपुलैरिटीज एंड एवरीथिंग तुमको फ्री फायर से ही लेना है। ये चीज मैंने देख लिया। ज्ञान गेमिंग ने हैक यूज करा, ठीक है, ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी, फिर वही बात है, ठीक तो नहीं है, पर गेम खुद एड्रेस नहीं कर पा रही है। एग्जैक्टली भाई, ये फ्री फायर को एड्रेस करना था यार। फ्री फायर कुछ बोलेगा, हम क्यों बोलेंगे बोलो? मैं क्या बोलूं, मैं किससे लफड़ा में क्यों जाऊं, बोलो मैं किससे झगड़ा क्यों करूं? एक तो लोगों का माइंड उस टाइम पे काम नहीं करता था, इस टाइम पे बहुत हीट ऑफ द मोमेंट लोग, मतलब टॉक्सिसिटी फैल जाती है, हेट्रेड फैल जाता है। आई डोंट वांट कि मैं किसी को बुरा बोलूं या फिर कुछ बोलूं। जनता सब कुछ देख रही है, जनता के ऊपर सब कुछ होता है, मेरे हाथ में कुछ होता भी नहीं है। हाँ, फ्री फायर को इस चीज में घुसना था, फ्री फायर को एड्रेस करना इस चीज को कि ऐसा कुछ हुआ है, या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा अनाउंस करना था किसी प्लेटफॉर्म पे, बट नहीं, फ्री फायर कुछ साइलेंट रहा। हम क्या करेंगे बोलो? मैं अज्जू भाई तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन जो है, कंटेंट जो अपन बनाते हैं, जैसे देसी गेमर बनाता, चैलेंज वाले कंटेंट बनाता है, ठीक है, तो कंटेंट बनाना जो है वो अच्छी चीज है, ठीक है, उससे गेम वायरल होता है, ऑडियंस एंगेज होती है, ऑडियंस कनेक्ट होती है, आपको देख के ऑडियंस गेम डाउनलोड करती है और इस गेम में व्यूअरशिप बढ़ती है, ठीक है, गेम की वैल्यू बढ़ेगी, गेम को लोग ज्यादा डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये चीज हटाओ। लेकिन एक चीज बताना, मैं ऑडियंस में आपसे सवाल पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि जो व्हाइट लिस्ट वाला सिस्टम है ये सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम के लिए, मतलब आपका जो पार्टनर है, कल को आपका जो पार्टनर है, आपके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी कि आप अपनी आईडी अनबैन करा सकते हो। आप पार्टनर हो तो आपके पास ऐसी पावर आ जाएगी कि आप, मतलब आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो है ही नहीं नॉर्मल प्लेयरों के पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि व्हाइट लिस्ट खराब है, ठीक है, फ्री फायर का कहना है कि व्हाइट लिस्ट करना जो है वो क्या है कि गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी क्योंकि कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करेगा। लेकिन अज्जू भाई, कंटेंट क्रिएट सिर्फ व्हाइट लिस्ट से हो सकता है, ऐसा तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूं ये क्यों है भाई लोग। देखो, व्हाइट लिस्ट अगर क्रिएटर का नहीं होगा, जो पार्टनर प्रोग्राम में बैठे हैं, ठीक है, अगर उनका पीसी व्हाइट लिस्ट नहीं होगा तो वो कंटेंट क्रिएट करेंगे कैसे? कि कब तक कस्टम दिखाएंगे, कब तक कस्टम के चैलेंज दिखाएंगे? क्योंकि सीएस तो खत्म है। अगर आप सीएस लाइव पे खेल रहे हो तो आपसे प्लेयर मैच मेकिंग करेंगे तो आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। अगर आप ऑफलाइन में खेल रहे हो तो सिर्फ हैकर ही आएंगे, तो कंटेंट क्रिएटर होगा कैसे? यही तो प्रॉब्लम है। मतलब जो बंदा पार्टनर प्रोग्राम में वो अपना कंटेंट क्रिएट करे, अपने व्यूज बढ़ाए, गरीना की व्यूअरशिप बढ़ाए, वो अपना चैनल ग्रो करे। जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, जो नॉर्मल फ्री फायर खेलते हैं, जो क्रिएटर हैं, जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, उनका क्या? तो ये चीज एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि भाई जो ई स्पोर्ट्स वाले हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, पर हम दूसरी साइड में अगर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर, मैं ये नहीं बोल रहा आलतू फालतू कंटेंट क्रिएटर जो क्रिंज बना रहा है, अगर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो फनी कंटेंट बना रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं गेमर फ्लीट की बात कहता हूँ, हमारे आप जानते हो ना अंशुबिस्ट गेमर फ्लीट, इज अ जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर। अब ऐसा इंसान अगर नंबर्स गेन कर रहा है, अच्छा कंटेंट बना रहा है, क्या दिक्कत किसी को भाई? कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत अच्छी बात है। स्किल देखो ना अगले इंसान की, लाखों लोगों को हंसाना, जोकर की हवेली, कितना अच्छा कंटेंट क्रिएटर है यार। मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को अगर रिकॉग्निशन मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो द थिंग इज कि भाई दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, बीच में वो जो क्रिंज आ जाता है वो किसी को पसंद नहीं आता, ना क्रिएटर्स को, ना स्पोर्ट्स ऑडियंस को, ना फैंस को, ना ऑडियंस को। ये सीधी बात है और ये चीज़ सही है भाई, अज्जू भाई बिल्कुल उस चीज़ में सही है। पर द थिंग इज कि
वही अपना काम करो भाई, दूसरे पे उंगली करते रहोगे तो उंगली करते रहोगे। मैंने ये बहुत पहले देख लिया था कि भाई दूसरे पे उंगली करते रहोगे तो काम अपना भी नहीं होगा, ना दूसरे का होने दोगे। भाई जब भी ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, वो जो टीम अपने साथ हैकर लेके आई है उसको फर्क नहीं पड़ता है, पर उसके अलावा जो 44 खिलाड़ी हैं उस लॉबी के अंदर, उनका तो गया ना गेम, उनकी तो साल भर की मेहनत खराब है। वो एक गेम क्या पता कितना इंपॉर्टेंट रहा हो। तो ये तो बात सही बोली है भाई, बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं भाई, जब उनका मतलब बनता है तब वो आकर के हल्ला कर देते हैं, पर टू बी ऑनेस्ट जब फीडबैक कॉल्स होते हैं, जब सर्वेज आते हैं, वो चुप रहते हैं, उनकी तरफ से छू तक भी नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये जब मैं पार्टनरशिप प्रोग्राम था, मैंने अंदर जाकर के भी देखी है, अंदर रह करके भी देखी है। जब मैं नहीं हूं तब भी मैं बोल सकता हूं। सीधी बात यह है कि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं, जब उनको मतलब बनता है तब वो हल्ला बचाते हैं आकर के। जब उनको लगता है उनको कोई चीज नहीं मिल रही है, उनको कोई चीज नहीं मिल रही है, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है जो उनको लगता है उनके नजर में होना चाहिए उनके लिए, तो वो हल्ला करते हैं। पर जब बात होती है कि भाई यहाँ पे फीडबैक्स दो, भाई यहाँ पे लोगों को सर्वे के बारे में एजुकेट करो, या फिर यहाँ पे सर्वे फॉर्म भरो, सीधी बात है अदर्स के उसमें बहुत सारे लोग लिख देते हैं भाई ये इवेंट ला दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं होती है भाई बात। और लोगों को नहीं, मैं किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सीधी बात है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन। बहुत सारे क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स ऐसे होते हैं भाई जो नहीं करते, नहीं बोलते, नहीं आकर के स्पीक अप करते हैं कि बोलना चाहिए, उनका फर्ज बनता है वहां पे आकर के बोलना चाहिए भाई। तो भाई मैं क्या बोलूं यार, एज अ क्रिएटर है कि उसे नहीं करना चाहिए, पर उनका भी कुछ रहा होगा रीजन, वही बातचीत है। कुछ भी रीजन हो, बट यार हैक यूज करना रीजन कुछ भी नहीं देता है। छोटा मोटा कोई रीजन हो सकता है, रीजन बहाना बनाने को तो लोग बड़े बड़े कांड करने के बाद भी बहाने दे देते हैं। तो बहाना देने वाली बात तो अलग की हो गई कि ये रीजन है मेरा, बट वो रीजन नहीं, एक्चुअली में बहाना होता है। बाकी एड्रेस किया अज्जू भाई ने इस बात को आकर के अपनी वीडियो के अंदर, ये काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात है। इससे कम्युनिटी पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ अगर आप गलत करोगे तो आपको एड्रेस किया जाएगा, बड़े क्रिएटर्स द्वारा आपको एड्रेस किया जाएगा, कम्युनिटी की ऑडियंस के द्वारा, मैच्योर ऑडियंस के द्वारा आपको बैकलैश दिया जाएगा। और आप अगर कुछ गलत करोगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। अगर सब चुप रह जाते, अगर अज्जू भाई भी इस पॉइंट पे यहाँ पे स्टैंड नहीं लेते, इन चोरों के अगेंस्ट नहीं बोलते, तो मेरे ख्याल से फिर और मनोबल बढ़ता है ऐसे लोगों का, ऐसे क्रिएटर्स का कि आके कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कम्युनिटी में कोई बोलने वाला तो है ही नहीं। लेकिन ये पॉइंट बोलना जरूरी था। ये पॉइंट सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था कि क्रिएटर को ही लेकर के था, ये कम्युनिटी से भी रिलेटेड था। हैक यूज करना, हैकिंग इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, एक कम्युनिटी को भी बर्बाद कर रहा है, इसलिए अज्जू भाई ने पॉइंट। इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हो। एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो लाइक नहीं करी, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।